Hello students, welcome to my YouTube channel VS Art, and today we are going to start next numericals of chapter 3rd electricity, and we have done 6 numericals in this chapter. So if you have not watched my first lecture of this chapter, then you can watch that and come back to this lecture. First question was this, and second, and this was the third question, fourth question, fifth and sixth that we have done so far. And today we are going to solve the seventh question, which is a circuit diagram question. So as you can see, this is our circuit. This is the circuit diagram, and let's start the question. An electric lamp whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt बैटरी. तो इसमें क्या कहा है, ये जो इलेक्ट्रिक लैंप है इसका रेजिस्टेंस 20 ओम है एंड इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 4 ओम है टू अ 66 वोल्ट बैटरी, और ये बैटरी का वोल्टेज कितना गिवन है 6 वोल्ट. कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. आर फाइंड करना है, R1 एंड R2 गिवन है. द करंट थ्रू द सर्किट, टोटल करंट मीन्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप, और R1 या R2 मान लेते हैं अगर हम इस इलेक्ट्रिक लैंप को, तो R2 में वोल्टेज कितना है ये फाइंड करना है. सो व्हाट इज गिवन, दिस इज योर इलेक्ट्रिक सर्किट where this is the conductor of 4 ohm and a electric bulb of 20 ohm, a battery of 6 voltage. This was the circuit diagram A and then key. So this is your circuit diagram. So what is given, R1 which is of 4 ohm and R2 20 ohm, and voltage is given 6 volt. First we have to find total resistance. Total resistance देखो, दोनों सीरीज में जुड़े हैं. सीरीज मीन्स एक ही लाइन में, और पैरेलल कब होते हैं, जब एक दूसरे के नीचे जुड़े होते हैं. तो अभी कैसे अरेंजमेंट है इनका सीरीज में. सो सीरीज में रेजिस्टेंस सिंपली ऐड होते हैं, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 20, दैट इज 24 ओम. टोटल रेजिस्टेंस है हमारे पास, टोटल वोल्टेज है, हम टोटल करंट फाइंड कर सकते हैं. द करंट थ्रू द कंडक्टर मीन्स टोटल करंट, I इज इक्वल्स टू, देखो वोल्टेज और करंट इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस. ये ओम्स लो होता है, ओम्स लो. तो यहाँ से आप करंट फाइंड करोगे तो V अपॉन R इज इक्वल्स टू, वोल्टेज गिवन है 6, रेजिस्टेंस गिवन है 24, तो आपका टोटल करंट कितना आ जाएगा, टोटल करंट आ जाएगा आपका 0.25. थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा है, थर्ड क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर. पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स V1 और V2. I हमने फाइंड कर लिया है, V1 फाइंड करेंगे एंड V2. R1 गिवन है. फर्स्ट देखो, जब कोई सीरीज़ में होता है रेजिस्टेंस, तो सीरीज़ में रेजिस्टेंस और वोल्टेज अलग अलग होगा बट करंट सेम होगी. I1 बराबर I2 होता है सीरीज़ में, और पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है. तो ये सीरीज़ में जुड़े हैं मीन्स करंट दोनों में सेम जाएगी, बस वोल्टेज ही तो डिफरेंस होगा. तो वोल्टेज हमने फाइंड करना है V1 एंड V2, करंट सेम है, रेजिस्टेंस की भी है. अगर दोबारा समझ में नहीं आया है, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन. सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस होते हैं उनमें वोल्टेज अलग अलग होता है, जैसे कि फर्स्ट में V1 वोल्टेज एंड सेकंड में V2 वोल्टेज. जैसे कि यहाँ 4 हो सकता है, यहाँ 5 हो सकता है, या फिर कह सकते हैं यहाँ X वोल्टेज है और यहाँ Y वोल्टेज है. हमें नहीं पता ये X और Y की क्या वैल्यूज़ हैं, बट अगर बैटरी से 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो 5 एम्पियर की ही फर्स्ट रेजिस्टेंस में भी होगी और 5 एम्पियर की ही सेकंड रेजिस्टेंस में भी होगी. सीरीज़ में करंट सेम होती है और वोल्टेज डिफरेंट होते हैं. सो हमने करंट ऑलरेडी फाइंड कर लिया है. करंट कितनी आई, 0.25 एम्पियर. करंट कितनी आई, 0.25 एम्पियर. सो V1 इज इक्वल टू, फिर से हम ओम्स लॉ से V निकाल रहे तो V बराबर IR हो जाएगा. V1 इज इक्वल्स टू I R1. V1 इज इक्वल्स टू, I की वैल्यू है 0.25 इंटू R1 इज़ 4 ओम. तो वोल्टेज हो जाएगा ये वोल्ट, ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट. V इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा. तो V2 जल्दी से फाइंड करके बताओ क्या आएगा. I R2 0.25 इंटू 20 .
5 वोल्ट। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो आप पीछे स्किप बैक कीजिए एंड देन अगेन अच्छे से सुनिए और फिर खुद से करके देखिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. दिस क्वेश्चन इज on the parallel resistance. So here these resistance R1, R2 and R3 are connected in parallel. So let's read the question. In the circuit diagram given figure, suppose the resistors R1, R2 and R3 have the values 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm respectively. What is given? R1 is equals to 5 ohm, R2 is 10 ohm, R3 is 30 ohm. And then which have been connected to a battery of 12 volt. Voltage कितना given है? 12 volt. Calculate the current through each resistors means I1, I2, I3. ये हमें find करना है. The total current in the circuit और total current find करनी है. And total circuit resistance और R find करना है. ठीक है? So first draw the circuit diagram. How it is? This is your circuit diagram where resistance R1, R2 and R3 are connected in parallel. And this is your battery of कितने volts? 12 volt. 12 volt. A key and a ampere meter. So I अब बताओ, देखो सीरीज में करंट सेम थी तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, करंट डिफरेंट हो जाएगी. मीन्स I1, I2 एंड I3 एंड वोल्टेज तीनों में सेम होगा बिकॉज वोल्टेज कहाँ फाइंड किया जाता है, बिटवीन द टर्मिनल्स और बिटवीन द एंड्स. तो इसका भी एंड देखो यही पॉइंट आएगा अगर हम इसको x मान लें और इसको y. तो इन तीनों रेजिस्टेंस के एंड कहाँ पर है, x पॉइंट और y पॉइंट पर. तो टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज होगा वो भी सेम होगा. मीन्स each resistance have the same voltage but having different current. I hope this is clear. So what we can find first, I1 is ये देखो v बराबर आई, पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं. v अपॉन आई इज इक्वल्स टू आर. कहाँ से आई है, ओम्स लॉ. तो यहाँ से करंट फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा, r अपॉन वी. R1 बटे v. R1 इज 5 एंड v इज 12. सो व्हाट विल बी द वैल्यू, सॉरी स्टूडेंट्स आई मेड अ मिस्टेक. ये i इधर जाएगा, r नीचे आएगा तो क्या बनेगा, v अपॉन r. i इज इक्वल्स टू v बाय डिवाइड बाय r1 which will be I1 is equals to V डिवाइड बाई R1. V की वैल्यू 12, R1 की वैल्यू 5 और ये हो जाएगा 2.4 एम्पियर. I2 will be V divided by R2 and V is 12, R2 is 10, so it will be 1.2 ampere. I3 is V over R3, 12 by 30, 0.4 ampere. Now let's find the total current. Total current will be I1 plus I2 plus I3. 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4. आप टोटल करंट ऐसे भी निकाल सकते हो और टोटल रेजिस्टेंस निकाल कर फॉर्मूला लगा कर भी निकाल सकते हो. हम दोनों तरीके से निकाल कर दिखाएंगे अभी आपको. सो एड 4 एम्पियर. टोटल करंट कितनी आ गई, 4 एम्पियर. सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था द करंट थ्रू ईच रजिस्टर्स. फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है. एंड सेकंड क्वेश्चन पूछा था द टोटल करंट इन ईच सर्किट. ये भी सॉल्व हो गया है. And now the total circuit resistance. Now we have to find the total resistance because they are in parallel. So what is the formula of parallel? 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. 1 upon R1. LCM, take the LCM and then solve. Did you understand how it comes, how these values come? When we take the LCM of this value, the LCM will be 30 and 5 6 is 30, so 6 1 is 6 and 10 3 is 30, so 1 into 3 and 30 1 is 30, so 1 into 1. So now add them. 10 divided by 30 and that will be 1 upon 3. Now compare the values or reciprocate, so R will be 3 ohm. This is your total resistance, and by the total resistance and total voltage you can find the value of the current.
as we have already find the current, but if you don't want to add them, you can first find the resistance and then you can divide by the voltage. We have to find the current. I is equals to total voltage divided by total resistance. Total voltage is 12 and total resistance is 3, so I will be 4 ampere. As you can see here, the total current is 4 ampere. So you can find the total current by adding the all current or by the formula of total voltage and total resistance. I hope this question is clear. Now let's move to the next question, question number 9. This question is combined question of parallel connection and series. So let's read the question. In figure, R1 is 10 ohm, R2 is 40 ohm, and R3 is 30 ohm. First, look at the structure. R1 is 10 ohm, R2 is 40, R3 is 30, R4 is 20, and R4 is 60 ohm. The total voltage is 12 volt. Connected to the arrangement, calculate the what we have to calculate: total resistance, the total current. Easy question. So let's solve. Pause the video and first solve by self, and then you can check your answer. Let's first draw the diagram, circuit diagram. Two resistance are here, R1 and R2, a ampere meter, battery, a key, R3, R4 and R5. Now write the values what is given in the question. R1 is 10 ohm, R2 is 40, R3 30, R4 20, R5 60. Let's check the values. R1 10, R2 40, R3 30, R4 20, R5 60. And voltage is 12 volt. What is asked? The total resistance. R is question mark. The total current. I is question mark. If we have to find the total current, then we can direct apply the formula of total resistance and total voltage. First find the total resistance since they are in parallel. So first apply the formula for R1 and R2, and then these three are in parallel. Then apply the formula for parallel resistance for these three resistors. Then they will be in series. R dash for R1 and R2. I have already told you and that if two resistance are connected in parallel, then their resistance will be R1 R2 over R1 plus R2. Do you remember this formula? Let's put the values of these resistors. 10 into 40 divided by 10 plus 40. 400 over 50, 8 ohm. And now find the second resistance, that is here. Second resistance is 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, R4 and R5. R3, R4 and R5. R3 is 30, R4 is 20 and R5 is 60, and their LCM will be also 60. So 3 2 just 6 plus 3 plus 1, and that is 6 over 60, and that is 6 10 to 60, so 1 upon 10. Now on comparing, R double dash will be 10 ohm. Now we have two resistance, R dash and R double dash. R dash is here and R double dash is here, so they will be in series. Now add them, that will be the total resistance. R is R dash plus R double dash, that is R dash is 8 and R double dash is 10, so it will be 18 ohm. Now you have the total resistance and total voltage, so you can find the total current. What is the formula? By Ohm's law. Ohm's law. What is the Ohm's law? V upon I is equals to R. Let's write this. Okay. V upon I is equals to R, and we have to find I, so V upon R is equals to I. I will be V upon R. This is your Ohm's law. Always remember this formula. I is total voltage is 12 and total resistance is 18. Now divide them and find.
and that will be 0.67 ampere. I hope you understand. If don't, then I will explain you again. Okay. ये आपको एक सर्किट डायग्राम गिवन है जिसमें R1 R2 ये दोनों पैरेलल हैं, R3 R4 R5 ये तीनों पैरेलल हैं, and then the values of R1 R2 R3 R4 and R5 are given, and total voltage is given 12 volt. Now you have to find total resistance and total current, that is I. मैंने तो पॉजिटिव लिख दिया, करंट I आपको फाइंड करना था. सो टोटल करंट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस. तो आपको पहले टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और ऑलरेडी टोटल रेजिस्टेंस पूछा भी है, तो पहले हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे. अगर हमसे पूछा होता करंट इन ईच रेजिस्टेंस, तो हम पहले क्या करते? वी फाइंड द करंट in each resistance and then we can add those currents. Okay, don't be confused. So what is given? This is the circuit diagram and the values of the resistors. Then total resistance के लिए formula क्या होगा? ये दोनों parallel में है, तो R1 R2 बटे R1 plus R2 ये तीनों parallel हैं. So 1 upon R3 plus 1 upon R4 plus 1 upon R5, and then put the values and then solve. You know how to calculate these type of numbers. Take the LCM and then solve. You will find the R dash and R double dash. Then R dash and R double dash both will be in series, so you can add them, because टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं सीरीज में? सिंपल ऐड करके. तो ये जब सीरीज में होंगे तो इनको कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल ऐड करके. नाउ यू हैव टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 18 एंड टोटल वोल्टेज दैट इज 12. देन अप्लाई द फॉर्मूला फॉर द करंट, देन कैलकुलेट इट. Now let's move to the next question. Question number 10. An electric iron consumes energy at a rate of 840 watt. Remember, whenever the energy given in the rate or the rate of energy is given, that is P. If only energy is given, then that will be W. अगर रेट गिवन है तो पावर होगा, और रेट नहीं है, ओनली एनर्जी है, तो वो W होगा. ठीक है. सो हियर रेट इज द पावर. रेट ऑफ एनर्जी इज 840 watt when heating is at the maximum rate, and 360 watt when the heating is at minimum. So P1 is 840, P2 is 360 watt when the heating at the minimum. The voltage is 220 volt. Voltage कितना given है? 220 volt. What are the current and the resistance in each case? Current and resistance in each case means I1 and I2. I1, I2 and resistance R. देखो क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं. An electric iron consumes energy at a rate of 840 watt when heating is at the maximum rate. जब ज़्यादा गर्म होगी तो वो पावर कितना कंज्यूम कर रही है? 840. और जब कम गर्म होती है तो कितना पावर कंज्यूम कर रही है? वो 360 वाट. और वोल्टेज कितना आ रहा है? 220 वोल्ट. तो हमें पास वोल्टेज गिवन है, हम करंट फाइंड कर सकते हैं ईच रेजिस्टेंस में, एंड देन रेजिस्टेंस में भी रेजिस्टेंस तो सेम ही होगा. लेट्स फाइंड. पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू VI. सो P1 बराबर VI1, and we have to find I1. I1 is equals to P1 over V, and then I1 is equals to P1 is 840 and V is 220, and that will be 3.82 ampere, and I2 will be P2 over V. P2 is 360 and voltage is 220, and the current will 1.64 ampere. Now you have to find the total resistance, the resistance in each case means R1 and R2 find करना है. So R1 is equals to, now we apply the Ohm's law, V upon I is equals to R. V की वैल्यू 220, I1 की वैल्यू 3.82 calculated, and R2 will be V upon I2, and that is 220 over 1.64. Calculate. That answer will be in ohm. So answer will be 57.60, and this R2 is 134.15. This question was very easy. You have to remember the formula only. P is equals to VI, then I is equals to P over V. For each resistors P1 and P2, you can find the current I1 and I2. Then for resistance current I1, you will find R1, I2, you will find R2. I hope this is clear. Now let's move to the next question. Question number 11. Here it is given that 100 joule of heat is produced each second in 4 ohm resistance. एक resistance है 4 ohm का, जिसमें heat कितनी है? 100. और heat को किस में लिखते हो? H में. So heat is 100 and resistance is 4 ohm. Find the potential difference across the resistors. V find करना है.
बस करंट तो पूछा ही नहीं है। और क्या गिवन है? ईच सेकेंड मीन्स टाइम गिवन है। एच आपको गिवन है, एच इज़ 100, एच इज़ 100 एंड आर इज़ 4, टाइम इज़ गिवन, सॉरी 1 सेकेंड, एंड वोल्टेज आपको फाइंड करना है। सो हीट का फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर टी डिवाइड बाई आर इन जूल। और अगर कैलोरी में फाइंड करना हो तो आप 4.2 से डिवाइड करते हो। सो 100 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर इंटू 1 डिवाइड बाई आर इज़ 400 is equals to v square. So v is equals to under root 400 and v is equals to 20 volt. Okay, I hope this question is clear. Question number 12. An electric bulb is connected to a 220 volt generator. Voltage है 220 volt और एक इलेक्ट्रिक बल्ब है. The current is 0.50 ampere. What is the power of the bulb? I given है, V given है and P find करना है. तो यहाँ देखो P is equals to VI. So apply the formula and then find the power. What is given? Voltage is 220 volt. Current is 0.50 ampere. P is equals to VI. You have to simply multiply here. 220 into 0.50 watt, 110 watt. Now let's move to the next question. Question number 13. So in question number 13, what is given? An electric refrigerator rated 400 watt operates 8 hour per day. एक कितने पावर का? 400 पावर का एक फ्रिज है जो 8 घंटे चलता है पर डे. व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट 3 रुपीज़ पर किलोवाट आवर. अगर 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर का 3 रुपये है तो जो भी किलोवाट आवर ये फ्रिज यूज़ करेगा, कंज्यूम करेगा, उसका 30 दिन में कितना प्राइस हो जाएगा. मतलब अगर आप 400 वाट के फ्रिज को 30 दिन तक चलाते हो और यूनिट क्या है आपकी? 3 रुपीज़ पर किलोवाट आवर. व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? 3 रुपीज़ पर किलोवाट आवर. तो 30 दिन में कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे उस फ्रिज को चलाने के लिए? W कितने वाट है? 400 वाट टाइम 8 आवर्स पर डे और 30 दिन तक चलता है. और प्राइस कितना है? 3 रुपीज़ पर किलोवाट आवर. तो आप टोटल पावर कितना कंज्यूम किया ये कैसे फाइंड करोगे? देखो यूनिट क्या है? किलो वाट आवर. तो कितने किलो और कितने वाट और कितने घंटे और कितने दिन, डेज भी है, मल्टीप्लाई कर दो. तो देखो कितने वाट चला रहे हो आप? 400 वाट. कितने घंटे चला रहे हो? 8 घंटे. कितने दिन चला रहे हो? 30 डेज. किलो वाट आवर डेज, वाट आवर्स डेज, WHD ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है? WHD मीन्स वाट आवर्स एंड डेज. सो हाउ मेनी इट इज़? सो इट विल बी 96,000 वाट आवर, क्योंकि अभी हमने वाट एंड आवर लिया है. अब वाट को किलो वाट में चेंज करेंगे. तो जब हम छोटी यूनिट को वाट को किलो वाट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? किलो से डिवाइड मीन्स 1000 से डिवाइड, और इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 0 से 3 0 कट जाएंगे और ये हो जाएगा 96 किलो वाट आवर. अब हमारे पास एनर्जी आ गई है किलो वाट आवर में. अब हमें क्या चाहिए? रुपीज़. सो प्राइस विल बी, एनर्जी है 96 एंड रुपीज़ है 3 रुपीज़. सो मल्टीप्लाई द वैल्यू एंड दैट इज़ 288.